एक लड़की जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, जिसके माँ बाप का तलाक हो चुका है, जिसके फैमिली के नाम पर सिर्फ एक छोटा भाई है और जिसे तुम खुद थोड़ी देर पहले तक नहीं पहचानती थी, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। सॉरी। पर मिसेस दीक्षित, ये बहुत परेशान है। इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, और किराया? किराया कहाँ से देगी? दे देगी मिसेस दीक्षित, दे देगी। और अगर ये नहीं दे सकी तो मैं दे दूंगी। तुमने अपना किराया पिछले 3 महीनों से नहीं दिया, अब तुम इसकी जिम्मेदारी ले रही हो। सॉरी मिसेस दीक्षित, मैंने आपको बताया नहीं, पर मुझे काम मिल रहा है। कल ही मैं जा रही हूँ कुछ लोगों से। जस्ट कट इट आउट। लड़की तुम जो कोई भी हो, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। चले आते हैं सब यहाँ। एक्सक्यूज मी मिसेज, आप जो भी हैं, मैं आपसे भीख मांगने के लिए नहीं खड़ी हूँ। जो आप कुछ भी कहती चली जा रही हैं। आप मेरे बारे में जानती ही क्या हैं? अगर मैं अपने डैड को फोन करूं तो वो मुझे इतने पैसे भिजवा देंगे कि मैं ऐसे 2-4 मकान खरीद लूं। लेकिन वो तो बस आज का दिन ही बुरा था। आपको क्या पता, जब किसी इंसान के सहारे आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो और वो इंसान आपको धोखा दे जाए, तब क्या महसूस होता है। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। बस वही हुआ है मेरे साथ। तब इसने मुझे हेल्प ऑफर की, फिर कब कैसे मैं यहाँ पहुंची मुझे कुछ पता नहीं चला। किरण, मैं जा रही हूँ, ताज में ठहरूंगी। शायद 2-4 दिन वहीं पर रह लूं। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना। आई ओ यू अ लॉट। जरूर आऊंगी। तुम अपने आप को संभाल के रखना। टेक केयर। बाय। ठहरो लड़की, तुम जो कोई भी हो, अपना सामान उठाओ और किरण, अपने साथ वाला कमरा उसे दे दो और बाकी सारी बातें भी समझा देना। जी। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच मिसेस दीक्षित। थैंक यू मिसेस दीक्षित। क्या नाम कहा तुमने अपना? मीरा। मीरा, आइंदा मुझसे इस तरह से बात मत करना। आई डोंट लाइक इट, यू सी। हेलो अनु। कमल, हाय। अनु, नया शहर, नया जॉब, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कमल, पता है ये ऑफिस कितना बड़ा है, बहुत शानदार है। इट्स लाइक समथिंग। बहुत एक्साइटेड हो, है ना? एक्साइटेड? कमल, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। अनु, तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया, अब मेरे सपने का क्या होगा? तुम्हारा सपना? हाथ में मेरे अंगूठी है या उसे भी भूल गई तुम? हाँ? कमल, तुम ना, you're a silly fool। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। जब ख्याल आता है कि हम इतने दूर हो गए तो। I'm missing you too। तुम अपना ख्याल रखना, हाँ? और तुम अपना। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, ओके? अरे क्यों? कमल, ये ऑफिस है पापा, प्लीज समझने की कोशिश करो ना, ओके? ओके, बाय। बाय। हाय, आई एम सीमा। वो क्या है ना कि आजकल हर ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत होती है और यहाँ मैं हूँ। हाय, बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग करती हो। और चीज सैंडविच तो कमाल का बनाती हूँ, खा कर देखिए, शायद आपकी कुछ और राय हो। थैंक यू सो मच। वैसे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, लेकिन ये जरूर खाऊंगी। जरूर खाइए मिस श्रीवास्तव, क्योंकि हमारे ऑफिस में जिसने अपने नौकरी का श्री गणेश सीमा के सैंडविच खाकर किया है ना, उसकी प्रमोशन इतनी फास्ट हुई है, जितनी फास्ट। हेलो, यस सर, ओके सर। बॉस का फोन था। एक्सक्यूज मी। ऑल द बेस्ट।
प्लीज खांस के मत दिखाना। मैं जानता हूं कि तुम अंदर आ गई हो। गुड, तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत फास्ट है। बैठो। हाँ, वहां नहीं, दूसरी कुर्सी पे। आई थिंक इट्स अ लिटिल मोर कंफर्टेबल। मैंने बोर्ड पर हमारे बड़े अकाउंट्स के नाम लिख दिए। अगर मैं तुम्हें चूज करने के लिए कहूं तो तुम कौन सी कंपनी हैंडल करना पसंद करोगी? अनु, आओ यहां आकर दिखा दो। आई थिंक सांघवी इंडस्ट्रीज सर। सांघवी इंडस्ट्रीज। मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि ये लोग औरतों के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मैं इनकी रिक्वायरमेंट्स बारीकी से समझ पाऊंगी। ऐसे अकाउंट पे काम करते मैं बहुत कंफर्टेबल फील करूंगी सर। The name is Ravi. जी। Lesson number 1, अनु। I know भारतीय नारी अपने पति का नाम नहीं लेती, पर अपने बॉस का नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। You can call me Ravi. यस सर। आई मीन रवि। Uncomfortable, अनु? Lesson number 2. ये मुंबई है। कंफर्टेबल बातों को लेकर बैठोगी तो पीछे रह जाओगी। ऐसी बातों को गले लगाना सीखो जिससे घबराहट होती है। उन बातों को चाहना सीखो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराती है। ऑलराइट? एनीवे, वेलकम टू एक्सेल। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कंपनी में तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक यू सर। आई थिंक अब तुम्हें अपने काम पे लौट जाना चाहिए। हेलो, लगता है रवि से मिलकर सांसें तेज हो गई। नॉट योर फॉल्ट, यू नो। भंवर को दूर से देखो ना, चक्कर आ जाता है। और जो पास गया वो तो डूब ही गया। By the way, Maya Shivdasani. हेलो। Your senior colleague. Welcome aboard, and best of luck. You'll be needing lots of it. ये सब फोटोज विशाल के हैं? सब नहीं, लेकिन कुछ हैं। बाकी मेरे भाई संजय के हैं। मीरा, तुम इस शहर में नई हो। घर का तो इंतजाम हो गया, लेकिन आगे तुमने क्या सोचा है? पता नहीं किरण, मैं क्या करूंगी। जिंदगी में जितने प्लान थे उन सब का पहला स्टेप था विशाल और मेरी शादी। और अब तो सब कुछ खत्म हो गया एक ही झटके में। जो होना था वो हो गया। नहीं किरण, जो नहीं होना था वो हो गया। पर अजीब सी बात है ना, मुझे विशाल पर गुस्सा तो बहुत आया, पर नफरत नहीं हुई। ऐसा क्यों किरण? प्यार प्यार ऐसा होता है किरण? मेरे मम्मी पापा की शादी के 25 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया और उन्होंने लव मैरिज की थी। किरण, ये लव और मैरिज इतने नाजुक क्यों होते हैं कि हवा का एक ही झोंका उन्हें तोड़ सकता है? और फिर भी हर किसी का सपना यही लव मैरिज होता है। किसी से प्यार करना और फिर उसी से शादी करना। तुम उस लड़के से प्यार करती हो ना, जिसके साथ तुम लिफ्ट में थी?
हाँ, शेखर। विश यू ऑल द बेस्ट किरण। थैंक्स। एक बात कहूँ मीरा? कहो। तुम एक बार जाके विशाल से मिल क्यों नहीं लेती? आई थिंक यू आर राइट किरण। अगर उसने अपनी गलती मान ली और आगे से इसे न करने का प्रॉमिस किया तो सब ठीक हो जाएगा। किरण, you're a doll. I love you. Thank you so हेलो, much. मिसेस दीक्षित आ गई तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 28 लगाकर हमको घर के बाहर कर देंगी। To hell with Mrs. Dixit and her. कहाँ हो तुम लोग? हेलो मैडम। मुझे आपके बॉस से मिलना है। आपके पास बॉस से मिलने का अपॉइंटमेंट है? नहीं मैडम, वो क्या है ना कि न्यूज़पेपर के जिस एड में मैंने आपका इस म्यूजिक कंपनी का एड्रेस लिया ना, आपका फ़ोन नंबर नहीं था, नहीं तो मैं फ़ोन करके तो मैं आप अपना डेमो टेप छोड़ जाइए एंड वील गेट बैक टू यू। हेलो, एंजल म्यूजिक? कौन? आशा जी? जी हाँ। नहीं। ओके। 4 बजे। ओके मैम, ओके। What was this? मैडम, आशा भोसले जी का फ़ोन था, मुझे सिर्फ हेलो कहना था, आपने चांस ही नहीं दिया। वो आशा भोसले जी का फ़ोन नहीं, हमारे बॉस की वाइफ आशा जी का फ़ोन था। अब आप जा सकती हैं। नहीं मैडम, जाऊँ कैसे? मैंने आपको भी अपना डेमो टेप तो दिया नहीं ना? नहीं दिया तो दे दीजिए। कहाँ से? वो तो मेरे पास है ही नहीं। देखिए मैडम, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास डेमो टेप नहीं है तो बॉस आपको चांस कैसे दे सकते हैं? मैडम, मेरी आवाज़ सुनकर मैं एकदम आशा जी जैसा गाती हूँ। आपकी बॉस की वाइफ आशा जी नहीं, आशा भोसले जी जैसा एकदम। सुनाऊँ आपको? सुनाऊँ मतलब? गाना सुनाऊँ आपको? यहाँ? क्या मैडम, कला और कार जगह और वक्त के पाबंद नहीं होते, कभी भी कहीं भी शुरू हो सकते हैं, इसीलिए तो दोनों को मिला के कलाकार कहते हैं, है ना? वो वहाँ जो आदमी बैठे हैं, हाँ, आप उन्हें अपना गाना सुनाइए। ओके। नई गायिकाओं को चांस वही देते हैं। ओके ओके मैडम, थैंक यू। क्या? मैं जानती थी कि आप मुझे देखते ही मुझे बहुत पसंद करेंगी। थैंक यू मैडम। ओके। अच्छा, तो आप गाती हैं? मैं अब कुछ साल पहले आ गई होती। खैर, कोई बात नहीं। वो वहाँ हमारे देसाई साहब बैठे हैं, उन्हें अपना गाना सुनाइएगा, मगर जरा जोर जोर से गाइएगा, वो जरा ऊंचा सुनते हैं। हेलो, आपके बॉस है ना उधर? बॉस तो चले गए। चले गए? तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। क्या होगा? दुनिया को एक अच्छी आवाज सुनने के लिए एक और दिन रुकना पड़ेगा, है ना? ओके, थैंक यू। कल आइए आप। हाँ ठीक है, ओके। फेस तो अच्छा है जी, अच्छा नहीं जी, बहुत ही अच्छा है। देखिए किरण जी, हमारी फिल्म लाइन में 3 तरह के शॉट्स होते हैं, एक क्लोज, दूसरा मिड और तीसरा फुल फिगर। भाई क्लोज और मिड तो हमने देख लिया, अब एक फुल फिगर देख लिया तो जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। गुड, अब जरा घूम जाइए, घूम जाइए। वेरी गुड, अब जरा चल के बताइए, चल के बताइए। हिट, सुपर हिट। अरे आप तो सिर से पांव तक हीरोइन मटेरियल है जी, हीरोइन मटेरियल। बैठिए 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 बैठिए, आप धंधे की बात हो जाए, बैठिए। देखिए, आप हमारी फिल्म में हीरोइन फिक्स हो, मतलब मेन लीड समझती है ना? जी। वैसे तो आप चेहरे से ही समझदार लगती है जी, तभी तो आप हमारी हीरोइन है। लीजिए, मेन बात तो मैं करना ही भूल गया। जैसे ही आप हमारी फिल्म को साइन करेंगी, आप चलती फिरती टकसाल बन जाएंगी।
टकसाल का मतलब समझती हैं? अरे रुपए छापने का कारखाना। अरे मैं ऐसी पब्लिसिटी करूंगा जी कि बाजार में आग लग जाएगी। पर सर आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप मुझे कितने पैसे देंगे। आपने अभी तक साइन ही नहीं किया मुझे। वाह, सीधे सीधे धंधे पे। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अरे आप तो लंबी रेस की घोड़ी है, कसम तुझे। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और अपनी फिल्म में आपको फ्री ब्रेक दूंगा। हाँ? चलिए, सब बात क्लियर हो गई ना? है? अब कल आके आप मुझसे मिलिएगा, फिर आपको मैं कहानी और किरदार के मतलब कैरेक्टर्स के बारे में आपको समझा दूंगा। समझ गए ना आप? लो कर लो जी बात। अरे आप समझदार नहीं होती तो हमारी हीरोइन कैसे बनती? हाँ? चलिए, कल मिलेगा। चलिए। अच्छा, मैं कल आऊंगी। जरूर जरूर जी। हूर के चेहरे पे नूर है। देवन, यस, यू आर कॉलिंग मी? ये बताने के लिए कि मैं लाइफ में हर रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, बस मजा आना चाहिए। वेल सेड, पर ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? देवन, ये तुमने नहीं फेंका मुझ पर। अगर फूल की बात होती तो ये झूठा इल्जाम अपने सर ले लेता, और वैसे भी मैं कुछ फेंकता नहीं हूँ। शट अप। ओके। ये क्या था? आई एम शटिंग माय माउथ। कीप इट ओपन प्लीज, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आई होप इट्स नॉट अ लोन। वैसे मैं फुल कड़का आदमी। देवन, सुनो, ये माया है ना, माया शिवदसानी, ये रविशा की गर्लफ्रेंड है क्या? हो भी सकती है और नहीं भी। बताओ ना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कोई चक्कर जरूर है। जिस तरह से वो उनसे बात करती है, बिना नॉक के कैबिन के अंदर चली जाती है। There's definitely something, है ना? लेकिन ना हो ना तो अच्छा है। क्यों? एक शादीशुदा आदमी के चक्कर में पड़कर क्या फायदा है? शादीशुदा? कौन? रविशा, अ डियर बॉस, और कौन? ओके। और फिर मैंने ना उन सबको एक एक करके गाना सुनाया, और उसमें से एक आदमी था, वो बड़ा ऊंचा सुनता था, मैंने उसके लिए और भी ऊंचा गा दिया। लेकिन वो बॉस मिला कि नहीं? नहीं, वो तो चले गए थे। मतलब उन सब ने तुझसे झूठ बोला? नहीं नहीं, अरे वो तो उनका स्टाइल था ना भाई, मेरी वॉइस टेस्ट करने के लिए। वो सब मेरा गाना सुन के बहुत खुश थे सच में, और जब मैं वहां से निकली ना तो मुझे लगा जैसे मैं किसी कॉन्सर्ट में हूँ। I was so excited. लेकिन सोनाली, तुम्हें नहीं लगता वो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे? मुझे गाने के लिए कहकर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर ना अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा बहुत बेवकूफ बनना पड़े तो वो समझौता कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या ना? शायद तुम ठीक कहती हो, मेरे बॉस भी यही कहते हैं, इफ इट्स डिफिकल्ट डू इट डिफरेंटली। और मुझे लगता है ठीक कहते हैं। तुम अपने बॉस की बड़ी तारीफ कर रही हो, बहुत इम्प्रेस लगती हो उनसे। कहीं तुम्हें अच्छे तो नहीं लगने लगे? नहीं यार, वो शादीशुदा है, और वैसे भी मैरिड मैन आउट। जब प्यार होता है तो कोई आगे पीछे नहीं देखता। अच्छा अनु, तुम क्या किसी शादीशुदा आदमी से प्यार कर सकती हो? नेवर, कभी नहीं। अच्छा मैं तो कहती हूँ कि शादी ही मत कर, अरेंज्ड या लव, मतलब किसी की कोई गारंटी थोड़ा ना होती है। क्या? हर लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है शादी करना, है ना किरण? बिल्कुल, और खास करके ऐसे आदमी के साथ जिसे वो बहुत प्यार करती हो। तुम शेखर से बहुत प्यार करती हो ना? बहुत। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम भी अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती हो ना अनु? शायद। क्या तुम कमल के बारे में डाउटफुल हो? नहीं, डाउटफुल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितना प्यार किरण शेखर से करती है उतना प्यार मैं कमल से नहीं करती।
आई मीन ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। पर फिर तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? पता नहीं, आई गेस नो लव मैरिज फॉर मी। तुम इस डिसीजन से खुश हो अनु? पहले तो थी, लेकिन अब बॉम्बे आकर यहाँ की जिंदगी देखकर, तुम लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि लव मैरिज इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। सोचती हूँ कमल के साथ शादी करके खुश रह पाऊंगी।